नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और उसी संधि के क्रम में अगली संधि हम पढ़ रहे हैं यण संधि। इसका सूत्र है इको यणचि, अर्थात इक प्रत्याहार के पश्चात अचि परे होने पर, अच प्रत्याहार बाद में होने पर, अच का अर्थ होता है स्वर, यानी इक के पश्चात इक प्रत्याहार में ई उ री लृ ये स्वर आते हैं। यह ह्रस्व और दीर्घ कोई सा भी हो सकता है। इसके पश्चात स्वर हो, कोई से भी स्वर हो, तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। क्योंकि ई के पश्चात यदि ई स्वर आ जाएगा या ऊ के बाद ऊ स्वर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में दीर्घ संधि का नियम लागू हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा होगी कि इक अर्थात ई ह्रस्व दीर्घ ई कोई सी भी, ऊ ह्रस्व दीर्घ, री ह्रस्व दीर्घ और लृ के बाद कोई असमान स्वर हो तो इक अर्थात ई उ री लृ के स्थान पर क्रमशः यण अर्थात ये व रल आदेश हो जाता है। यानी ई छोटी बड़ी कोई सी भी ई हो और उसके पश्चात ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, लृ आ जाए, तो ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। तो देखना दोस्तों, यहाँ ध्यान ये देना है कि पिछली संधियों में हमने पढ़ा था कि प्लस के पहले और बाद वाला जो वर्ण था दोनों मिलकर एक हो जाते थे। यहाँ पर पीछे वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आगे वाला जो स्वर है अर्थात जो ई है, ऊ है, री है और लृ है, इन्हीं में ही परिवर्तन होगा। यानी ई के बाद असमान स्वर हो तो ई ये में बदल जाएगा, ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ऊ व में बदल जाएगा, री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो री र में बदल जाएगा और लृ के पश्चात यदि कोई भी असमान स्वर हो तो लृ ल में बदल जाएगा। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, प्रति प्लस अक्षः। तो यहाँ पर प्रति में ईश्वर है और प्लस के बाद में अक्ष में आ रहा है, यानी ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ई ये में बदल जाएगा और जब प्रति में से ई अलग हो गया तो प्रत शेष रह गया, त आधा रह गया, हलंत त, और ई ये में बदल गया और बाद में अक्ष। अब जब इन सभी वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा प्रत्यक्ष। नंबर 2 है नारी प्लस उचितम। तो यहाँ पर नारी में दीर्घ ई है और उसके पश्चात असमान स्वर है उ, तो ई ये में बदल जाएगा और जब सभी वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा नार्योचत, उचितम। नंबर 3 है मधु प्लस अरीह। तो यहाँ पर भी मधु में जो ऊ है उसके बाद आ रहा है, असमान स्वर है, ऐसी स्थिति में ऊ व में बदल जाएगा। अब जब ध में से ऊ अलग कर दिया तो ध आधा रह गया और पीछे अरी शेष रहेगा और जब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा मध्वरी। फिर नंबर 4 सु प्लस आगतम। यहाँ पर देखें, सु में ऊ है और ऊ के बाद में आ रहा है जो कि असमान स्वर है, तो ऊ व में बदल जाएगा और जब सु में से ऊ अलग कर दिया तो स आधा रह गया और पीछे आगतम है और जब सभी वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा स्वागतम। उसके बाद अगला उदाहरण नंबर 5 मातृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पर भी मातृ में री स्वर है और उसके बाद में आ रहा है जो कि असमान स्वर है, तो री र में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा मात्राज्ञा। क्योंकि देखो त्रि में से री अलग कर दिया है, री र में बदल गया, अब त शेष बचा, त और र को जब मिलाते हैं तो त्र बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ शब्द बन जाएगा मात्राज्ञा। फिर है नंबर 6 पितृ प्लस आदेशः। तो यहाँ पर भी पितृ त में री की मात्रा लगी हुई है, री अलग कर लिया और बाद में आस्वर है जो कि असमान स्वर है, तो री र में बदल जाएगा और जब सभी वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा पित्रादेश। नंबर 7 लृ प्लस आकृति। तो यहाँ पर लृ के पश्चात असमान स्वर है,
तो ली ल में बदल जाएगा, और जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा लाकृतिः। नंबर 8 है लृ प्लस आकारः, तो लृ ल में बदल जाएगा पीछे असमान स्वर होने के कारण, और शब्दों को जब मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा लाकारः। उसके पश्चात देखो अन्य और उदाहरण है अभि प्लस अर्थी, और जब इनको मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा अभ्यर्थी, क्योंकि भ में जो ई है तो ई ये में बदल जाएगा, भ आधा रह जाएगा, और ये में पीछे अर्थी का अ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अभ्यर्थी। परि प्लस ऊपरी प्लस उक्तः, तो शब्द बन जाएगा उपर्युक्त। नि प्लस ऊनम, शब्द बनेगा न्यूनम। सु प्लस अच्छः, शब्द बनेगा स्वच्छः। अनु प्लस अयः, तो शब्द बनेगा अन्वयः। अनु प्लस ऐषणा, शब्द बनेगा अन्वेषणा। वधु प्लस औ, शब्द बनेगा वध्वौ। धात्री प्लस अंशः, शब्द बन जाएगा धात्रंशः। पितृ प्लस अनुमति, शब्द बनेगा पितृ अनुमति। लृ प्लस इच्छा, तो शब्द बनेगा लिच्छा। तो इस प्रकार हम यण संधि के ये हमने उदाहरण समझे हैं, और आपको यण संधि समझ में आ गई होगी। और अब हम देखते हैं कि यण संधि युक्त जो पद हैं उनका विच्छेद कैसे करना है। अर्थात संधि कर देंगे, लेकिन शब्दों में कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, या इनका वर्ण विच्छेद कैसे करना है, अलग कैसे करना है। तो इसका एक सीधा सा नियम है कि यदि शब्द में संयुक्त वर्ण या आधा वर्ण कहीं भी आ रहा हो तो उस आधे वर्ण के बाद वाले वर्ण को पकड़ना है। यदि आधे वर्ण के बाद वाला वर्ण ये व र है तो उनको उस स्वर में बदलना है जिनके स्थान पर ये व र होता है। जैसे पहला शब्द है पर्यावरणम, तो यहाँ पर देखें आधा वर्ण आ रहा है र, और र के तुरंत बाद में आ रहा है ये, तो यहाँ पर आधे वर्ण से आगे वाले शब्दों को अलग कर देंगे तो पर, र आधा रह गया। उसके बाद ये आ रहा है, ये हमने अलग कर दिया, और एक के बाद वाले शब्दों को ऐसे लिख देंगे आवरणम। अब यहाँ पर हम यण संधि का वो नियम याद होना चाहिए, ये किसके स्थान पर होता है, तो ये ई के स्थान पर होता है, और ये को ई में बदल देंगे। अब ई की आगे वाला जो व्यंजन है उसमें उसकी मात्रा लगा देंगे, तो देखो शब्द बन जाएगा परि प्लस आवरणम। उसी प्रकार नंबर 2 है साध्वाज्ञा, तो यहाँ पर भी देखो आधा वर्ण है ध, और ध के बाद में आ रहा है व, तो इस व को अलग कर देंगे, तो साध अलग हो गया, व अलग कर दिया, और उसके बाद वाला जो स्वर सहित जो भी शब्द है उसको अलग कर दिया, आज्ञा। अब व किसके स्थान पर होता है, ऊ के स्थान पर, तो व को ऊ में बदल देंगे, और जब ऊ की आगे वाले आधे वर्ण में मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा साधु प्लस आज्ञा। उसी प्रकार नंबर 3 है पितृंशः, तो यहाँ पर त्र संयुक्त वर्ण है, यानी यहाँ पर आधे आधे व्यंजन मिले हुए हैं त और र, तो पित अलग कर देंगे और र अलग कर देंगे और पीछे अंश अलग कर देंगे। अब र किसका होता है, तो र बनता है री का, तो र को री में बदल देंगे और री की मात्रा आगे वाले व्यंजन में लगा देंगे, तो शब्द बन जाएगा पितृ प्लस अंश है। तो ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।